बानी पीटीआई आज IMF के नाम खत जारी करेंगे। खत में कहा जाएगा पहले धांधली की तहकीकात हों, फिर कोई फैसला किया जाए। बैरिस्टर अली जफर का कहना है जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं वहाँ आलमी इदारों को काम नहीं करना चाहिए। इंतखाबात में बदतरीन धांधली हुई, प्री रिगिंग के बाद पोस्ट पोल रिगिंग की गई, जीते हुए उम्मीदवारों को हराया गया। चोरी शुदा मैंडेट से जमहूरियत नहीं चल सकती। अली जफर चेयरमैन पीटीआई और उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार होंगे। बैरिस्टर गौहर का ऐलान, इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को होंगे। कागजाती नामजदगी 23 और 24 फरवरी को जमा कराए जा सकते हैं। स्क्रूटनी 25 फरवरी को होगी। कागजाती नामजदगी पर फैसले 27 फरवरी तक होंगे। इलेक्शन मुतनाज़ होंगे तो पार्लिमान की क्या हैसियत होगी। मौलाना फजल रहमान ने 8 फरवरी के इंतखाबात पर सवालात उठा दिए। पार्टी इजलास से खिताब में कहा इस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन में करप्शन का 76 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से चुने गए अफराद अवामी नुमाइंदे नहीं होंगे। मुल्क में आइन की बालादस्ती को कुचल दिया गया, अपनी कुव्वत सड़कों पर दिखाएंगे। पंजाब असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब। 9 मुंतखब अरकान सूबाई असम्बली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब की तारीख का ऐलान किया जाएगा। पीटीआई का मखसूस नशिस्तों के बगैर इजलास में शिरकत न करने पर गौर। पीटीआई के 110 से जायद आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो चुके। इलेक्शन कमीशन से रुकावट बनने पर पीटीआई का अदालत से रुजू करने का फैसला। आज़ाद उम्मीदवारों की सियासी जमात में शमूलियत का वक्त खत्म। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने अहम इजलास तलब कर लिया। कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने या ना देने से मुतालिक हतमी फैसला करेगा। कोटा मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 4.5 के तनासुब से 1 मखसूस नशिस्त मिलेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोटा न मिलने पर सियासी जमातों को 3 के तनासुब से मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। हतमी पार्टी पोजीशन आज मुतवक्की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं। नबी पाक रहमतुल्लिल आलमीन और तमाम जहानों के लिए रहमत हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना है हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही रहनुमाई लेनी है। हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही सरचश्मा हिदायत है। हमारे नबी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि इंसानों, परिंदों और तमाम मखलूक के लिए हैं। अल्लाह ने इंसान को सबसे आखिर में पैदा किया और एहसन तकवीम कहा। हर कलमा गो ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहाफ़िज़ है। बाज़ लोगों ने अकीदा ख़त्म नबूवत पर सियासत की। अल्लामा ताहिर अशरफ़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सोशल मीडिया पर आवाम को उकसाने की कोशिश की जा रही है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा इज़हार राय की आज़ादी कानून के दायरे में है, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी आमेज मुहिम चलाने वाला शख्स गिरफ्तार। 20 फरवरी को रावलपिंडी के अब्दुल वासे ने चीफ जस्टिस के खिलाफ गलीज और धमकी आमेज सोशल मीडिया मुहिम में हिस्सा लिया। मुलजिम अब्दुल वासे 2 रोज़ा रिमांड पर। FIA साइबर क्राइम के हवाले। मुहिम में हिस्सा लेने वाले बाकी किरदारों की शनाख्त जारी। N127 लाहौर से मुतालिक दायर दरख्वास्त का फैसला महफूज। PTI के आज़ाद उम्मीदवार मलिक ज़हीर अब्बास खोखर के मुताबिक 69 पोलिंग स्टेशन के नताइज तब्दील किए गए। अता तारड़ के वकील ने कहा फॉर्म 45 के मुताबिक हम 40,000 वोटों से जीते। N126 लाहौर में मुबैना इंतखाबी धांधली केस की समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी। इस हल्के से भी मुस्लिम लीग नून के मलिक सैफुल मलूक खोखर फाते हैं। लाहौर हाई कोर्ट का अद्वियात की कीमतों में इजाफे से मुतालिक अबूरी रिलीफ। अद्वियात की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन मुअत्तल। कीमतों के तयन का इख्तियार फार्मास्यूटिकल कंपनियों को देने के फैसले का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। वफाकी हुकूमत सेक्रेटरी सेहत ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को नोटिस जारी, जवाब तलब। वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर पर रमज़ान पैकेज 2024 की मंजूरी दे दी।
7.5 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी दी जाएगी। आटा, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, चावल और दालों समेत टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है, पाकिस्तान की खिदमत करना खुशकिस्मती है। काबीना अरकान और स्टाफ ने मुश्किल वक्त में ताउन किया, नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सहाफ़ियों से किया गया एक और वादा पूरा। पंजाब भर के 1400 से जायद सहाफ़ियों को रूडा में प्लॉट्स के अलॉटमेंट शुरू। निगरान सूबाई इत्तलात आमिर मीर ने सहाफ़ियों में मस्कन रावी प्रोजेक्ट के अलॉटमेंट लेटर तकसीम किए। आमिर मीर ने तकरीर में वज़ीर आला मोहसिन नकवी की तर्जुमानी की। बरतानवी पार्लियामेंट में गजा में जंगबंदी पर वोटिंग की इजाज़त पर हंगामा। जंगबंदी के लिए पार्लियामेंट स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने करारदाद पेश की। टोरी और SNP अरकान का वोटिंग की इजाज़त पर स्पीकर के खिलाफ एहतजाज के बाद स्पीकर ने माफ़ी मांग ली। फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती मुहिम के तहत हज़ारों अफराद का पार्लियामेंट के बाहर जंगबंदी के लिए एहतजाज और मुजाहिरा। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च खूनी मार्च में बदल गया। मोदी सरकार की इंतहा पसंद पुलिस की फायरिंग से एक किसान की मौत के बाद मार्च 2 रोज़ के लिए मुअत्तल। हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद चंडीगढ़ में 200 से ज़ायद यूनियंस भी मार्च में शामिल। दिल्ली की सरहदों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। 14,000 से ज़ायद किसान बॉर्डर पर जमा। मुतालिबात तस्लीम ना किए तो सिपाही बॉर्डर छोड़ देंगे। भारतीय सिख रिटायर्ड फौजियों ने खबरदार कर दिया। ESL 9 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबिल। गुज़श्ता रोज़ लाहौर कलंदर को मुसलसल तीसरी शिकस्त हुई। मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर को 5 विकेटों से हरा दिया।